नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी। कैपिटल टीवी पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन अटैक भी कर रहा है। ऐसे में भारत के कई संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाके हाई अलर्ट पर है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल पर भी सिक्योरिटी टाइट की गई है। ताजमहल के आसपास ड्रोन पूरी तरह बैन है। आगरा पुलिस की ताज सुरक्षा इकाई ने पूरे ताज परिसर और उसके आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत कर दिया है। एसीपी अरीब अहमद ने बताया, ताजमहल के येलो जोन में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। 9 चेकिंग बैरियर, 6 वॉच टावर और 8 बुलेट प्रूफ मोर्चे 24 घंटे एक्टिव हैं। इसके अलावा 2 QRT लगातार गश्त कर रही हैं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने शुक्रवार को कमिश्नरेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर मॉक ड्रिल और पैदल गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। ताजमहल परिसर के अंदर और बाहर CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। ताजमहल के चारों तरफ बने चेकिंग पॉइंट्स पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा एजेंसियां ताजमहल के आसपास के होटलों में भी जांच कर रही हैं। होटल्स में ठहरे पर्यटकों से अपील की गई है कि वो जांच में सहयोग करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि के बारे में तुरंत जानकारी दें, ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। विदेशी पर्यटकों की जानकारी स्थानीय खुफिया इकाई यानी LIU को दी जा रही है, ताकि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के न ठहरा हो। खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। ये तो बात हुई ताजमहल की सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं लखनऊ की। पाकिस्तान के साथ जंग के हालात में राजधानी लखनऊ भी हर आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों से लेकर प्रशासनिक और सैन्य कार्यालय अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों में इमरजेंसी के लिए बेड्स आरक्षित किए गए हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवे, हर जगह सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। पुलिस, अर्धसैनिक बल समेत कई एजेंसियों की टीम पूरी तरह मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है। इसके अलावा शहर की सीमा और चौक चौराहों पर जवान तैनात है, तो रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और सभी सार्वजनिक जगहों पर कड़ी निगरानी हो रही है। वहीं पाकिस्तान और भारत के बीच जारी तनातनी से लोग इतने डरे हुए हैं कि वो लगातार जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ की यात्रा पोस्टपोन कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लखनऊ से जम्मू के लिए अमरनाथ एक्सप्रेस, कोलकाता जम्मूतवी, बेगमपुरा, माता वैष्णो देवी एक्सप्रेस ट्रेनें अलग अलग दिनों पर चलती हैं। लखनऊ से रोजाना जम्मू के लिए 1500 यात्री रवाना होते हैं। ऐसे ही लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, लखनऊ जंक्शन चंडीगढ़ एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से लोग चंडीगढ़ जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू और चंडीगढ़ जाने वाले 1800 से ज्यादा लोगों ने अपना टिकट रद्द करवा दिया। इनमें अधिकतर यात्री वो हैं जिन्होंने IRCTC की ऐप से टिकट बुक करवाए थे। शुक्रवार को चारबाग समेत कई स्टेशनों के आरक्षण केंद्रों से भी टिकट कैंसिल करवाए गए। रेलवे के साथ साथ भारत पाकिस्तान के तनाव का असर एयरपोर्ट्स पर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज ने यूपी के 15 एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी है। लखनऊ से चंडीगढ़ और किशनगढ़ की 4 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। ऐसे ही चंडीगढ़ से लखनऊ आने वाली इंडिगो की उड़ान भी रद्द हुई। अगर आप चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से सफर कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। हवाई अड्डा पूरी तरह चालू है, लेकिन कड़ी सुरक्षा और प्रोटोकॉल की वजह से यात्रियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इसलिए एयरपोर्ट पर समय से पहले पहुंचे। सुरक्षा जांच में सहयोग करना बेहद जरूरी है। सटीक जानकारी के लिए लखनऊ हवाई अड्डे के सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करें और अपनी एयरलाइन को संपर्क करें। वहीं नाजुक हालातों को देखते हुए लखनऊ पुलिस कर्मियों की छुट्टी भी कैंसिल कर दी गई है। सभी को अब विषम परिस्थितियों में ही छुट्टी मिल पाएगी। जो पुलिसकर्मी पहले से छुट्टी पर है, उनकी छुट्टी रद्द करके उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। पुलिस आदेश को व्हाट्सएप पर सर्कुलेट किया गया
ताकि सभी पुलिसकर्मियों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो वापस आकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। वहीं सार्वजनिक जगहों जैसे बाजार, सिनेमा हॉल में जबरदस्त चेकिंग अभियान चला। बम निरोधक के साथ अधिकारियों ने मल्टी लेवल पार्किंग और सड़क पर खड़े वाहनों की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग की। कई स्थानों पर बालू की बोरियां लगाकर बंकर बनाए गए हैं। हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने दक्षिणेश्वर हनुमान जी मंदिर, साहू सिनेमा हॉल, जनपथ मार्केट, मोती महल रेस्टोरेंट के बरामदे से लेकर LIC बिल्डिंग पार्किंग में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग अभियान चलाया। सिनेमा हॉल में सीटों के नीचे शौचालय, टिकट काउंटर, बड़ी दुकानों के आसपास जांच की। ADCP SP ने लोगों को समझाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुराने लखनऊ के संवेदनशील इलाकों और ऐतिहासिक इमारतों जैसे बड़ा छोटा इमामबाड़ा, सतखंडा, घंटाघर के आसपास पुलिस की गश्त और सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस अफसरों ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर कॉल करके या थाने में जाकर इसकी सूचना दे। किसी भी वस्तु या बैग को खुद न छुएं। सतर्कता बरतते हुए अपने आसपास सभी चीजों पर नजर बनाए रखें। हालात की गंभीरता को देखते हुए नोएडा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच नोएडा प्रशासन कितना तैयार है, पुलिस ने मुश्किल हालात से निपटने के लिए अब तक क्या इंतजाम किए हैं और नोएडा के अस्पतालों में क्या हो रहा है, अब ये जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नोएडा पुलिस अलर्ट है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल जिले के सभी थानों में बालू भरी बोरी से संतरी चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जो हमले के वक्त बचाव का काम करेंगे। बड़े बाजारों, मॉल्स और इलाकों में पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं। संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक थानों में बुलेट प्रूफ चेक पोस्ट बनाने की तैयारी है। ड्रोन और CCTV कैमरों से पुलिस जिले में हो रही गतिविधियों पर नजर रख रही है। पुलिसकर्मी लगातार अपने इलाकों में गश्त कर रहे हैं। नोएडा पुलिस ने जनता से अपील की है कि अपने आसपास हो रही संदिग्ध घटनाओं और लोगों के बारे में नजदीकी थाने में जानकारी दे। साथ ही अफवाहें ना फैलाएं और ना ही उन पर ध्यान दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 50 बेड से अधिक के 62 अस्पताल संचालकों के साथ IMS भवन में पुलिस प्रशासन और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। इस बैठक में CMO और ब्लड बैंक के अधिकारियों के अलावा ITBP के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान आपात स्थिति को लेकर SOP तैयार की गई। साथ ही अस्पतालों को खाली कराने से लेकर विपरीत हालात में बेड बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। लेकिन जनता को सिर्फ फिजिकल हमले से नहीं बल्कि डिजिटल अटैक से भी सतर्क रहने की जरूरत है। यूपी में जारी रेड अलर्ट के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ाई गई है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनसे बचे। साइबर अटैक को लेकर भी जागरूकता जरूरी है। ऐसे में यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह के अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और कोई भी फोटो डाउनलोड करने से बचे। साथ ही अनजान नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को रिसीव ना करें। नेपाल सीमा पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसे सबसे संवेदनशील इलाकों में देखा जा रहा है। यही वजह है कि यहां से सटे इलाकों को लेकर DGP लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर सतर्कता पहले से बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर यूपी पुलिस के साथ साथ SSB भी तैनात है। DGP ने रेड अलर्ट जारी करते हुए नेपाल से सटे जिलों जैसे श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर, बहराइच और सिद्धार्थनगर में कप्तानों से सतर्क रहने को कहा गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है, उसे देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कब ये तनाव जंग का रूप ले ले। ऐसे में देश की जनता को तैयार करना बेहद जरूरी है ताकि वो पैनिक ना करे और युद्ध के हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको कैपिटल टीवी पर यूं ही दिखाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैपिटल टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।